वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके एंड में आ जाएगा। Assalamu alaikum, dear students of grade 7. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, in this lecture we are starting chapter number 3, Main Agriculture Products of the Muslim World. So dear students, let's start the lecture. My dear students, agriculture is the main occupation of the majority of people living in the Muslim world. These countries produce a variety of agricultural products for their own use and also for export. So let's discuss what are the major agricultural products of the Muslim world. Dear students, wool, जिसे उर्दू में हम ऊन कहते हैं. Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially in temperate climates. Dear students, वूल को ऑर्डिनरी क्लॉथ यानी जो हम रोज़मर्रा के कपड़े पहनते हैं उनके लिए बेहतरीन समझा जाता है और ये ख़ास कर टेम्परेट क्लाइमेट्स में बहुत ज़्यादा स्पेशल है. टेम्परेट क्लाइमेट्स किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? दिस क्लाइमेट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वार्म समर्स, मिल्ड विंटर्स एंड हैज़ 4 true seasons. Dear students, woolen cloth contains many small pockets of air which keep the body warm. If it is crushed, it quickly returns to its original state and that's its characteristics. Dear students, some of the highest quality wool in the world comes from sheep in Kazakhstan. Dear students, वैसे तो वूल आमतौर पर पाकिस्तान में भी मौजूद है और बहुत सारे कंट्रीज़ में मौजूद होता है, लेकिन जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होती है, जो सबसे हाई क्वालिटी होती है, वो कज़ाकिस्तान के जो शीप है उनसे हासिल होती है. एंड डियर स्टूडेंट्स, द वूल फ्रॉम शीप एंड समटाइम्स गोट्स इन पाकिस्तान एंड तुर्की टफ, मच हार्डर एंड रफर इज़ परफेक्ट फॉर कारपेट मेकिंग. डियर स्टूडेंट्स, एज यू केम टू नो दैट हम वूल से कारपेट मेकिंग भी बनाते हैं और कारपेट मेकिंग के लिए जो टफ और हार्डर और रफ़र जो वूल चाहिए होती है वो हमें पाकिस्तान और तुर्की से मिलती है. Dear students, the Muslim world supplies about 10% of the world's wool from Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey and Central Asian states. On number 2 we have cotton. Students, today cotton is one of the world's leading agriculture crops. It can be used for many purposes. Dear students, कॉटन के बहुत सारे इस्तेमाल करने के तरीके हैं, इसके बहुत सारे मकासद है, इसकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स. डियर स्टूडेंट्स, cheap cloth for everyday use as well as expensive luxury material. It can be made into the thinnest and finest of fabrics. आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो आम तौर पर कपड़े होते हैं वो कॉटन से बने होते हैं. मिसाल के तौर पर जो हम टॉवल इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ों में कॉटन हम रोज़मर्रा डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते रहते हैं. Dear students, it is comfortable to wear in hot climates as it rapidly absorbs moisture release from the body as sweat. Dear students, hot climates में कॉटन के जो बने हुए कपड़े होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं. हम इसे कंफर्टेबली पहन सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे हॉट क्लाइमेट्स में जो पसीना निकलता है, जो स्वेट होती है, ये उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, ये मॉइस्चर को ऑब्ज़र्व कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी कंफर्टेबल रहती है. एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ईजिली डाइड एंड वॉश्ड. इसको हम आसानी से धो भी सकते हैं. वन मोर एसेंशियल क्वालिटी ऑफ कॉटन इज़ इट कैन बी बॉइल्ड टू किल ऑफ एनी जर्म्स और इन्फेक्शन इट मे कंटेन. Dear students, when the fibers have been removed for spinning and weaving, the seeds are crushed to make oil for cooking. Dear students, जब कॉटन की क्रॉप से इसके जो कॉटन के रेशे निकाल लिए जाते हैं तो जो सीड्स बचते हैं उन्हें ऑयल मेकिंग के लिए क्रश किया जाता है.
और क्रश करने के बाद जो सीड से ऑयल हम हासिल करते हैं, इसे हम हमारे जो कुकिंग है उसमें इस्तेमाल करते हैं, और यानी हमारे खाने में इस ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, द रिमेन्स ऑफ द क्रश सीड आर गुड फॉर फीडिंग एनिमल्स. Muslim countries produce 20% of the world's cotton. The leading cotton growing countries in this region are Egypt, Pakistan, Turkey, Uzbekistan, and Sudan. So, dear students, in this lecture we discussed two major agriculture products of the Muslim world, wool and cotton, and I hope it's clear to you now. Students, let's move towards homework. And the question is, define cotton in your own words. What you have to do, you have to define cotton in your own words. आपने cotton को अपने अल्फाजों में define करना है. And your question number 2 is explain wool. And do memorize very well. इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है. अपनी मदर से या फिर ट्यूटर से इसका टेस्ट करवाना है, और टेस्ट की पिक स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आपने भेजनी है. वालिदैन से गुजारिश है कि दिया गया होमवर्क अपनी निगरानी में करवाएं और इसका टेस्ट खुद या ट्यूटर से करवा के इसकी पिक्चर लेकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए ताकि टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सके. व्हाट्सएप करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है 032431000802. अल्लाह हाफ़िज़.